कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अतहर और अरमान का पूछताछ में बड़ा कबूलनामा सामने आया है। 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। बिहार के 15 जिलों में चल रहा था ये ट्रेनिंग कैंप। ये जानकारी भी सामने आई है। इस ट्रेनिंग कैंप में लाठी चलाना, भाला चलाना, तेज धारदार हथियार चलाना सिखाया जाता था। प्रशिक्षण पूर्णिया में दिया जाता था। हेडक्वार्टर इसी ही को बनाने की तैयारी थी। तो ये बड़ी जानकारी कि 15,000 लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही थी और ये कबूलनामा खुद सामने आया है अतहर और अरमान के जरिए। पूछताछ में हुआ है कि 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद एनआईए के रडार पर पीएफआई के संदिग्ध हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि पीएफआई का मकसद 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था। इसके लिए बाकायदा बिहार में एक ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था और आशंका जताई जा रही है कि हवाला के जरिए इसके लिए 90 लाख रुपए का फंड आरोपियों तक पहुंचा। कैसे ये पूरी साजिश के तार लगातार सामने आ रहे हैं, आपको ये डिटेल रिपोर्ट इसमें जानकारी मिलेगी। एनआईए के रडार पर पीएफआई के संदिग्ध। पटना पहुंची एनआईए, आईबी और रॉ की टीमें। बिहार के अफसरों के साथ बैठक की। एनआईए केस को कर सकती है टेक ओवर। पीएफआई का आतंक, एनआईए करेगी खेल खत्म। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए मगरूफ उर्फ ताहिर का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आने के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज हो गई हैं। एनआईए से लेकर खुफिया एजेंसी तक इस केस को लेकर एक्शन में है। फुलवारी शरीफ के पीएफआई एसडीपीआई मामले में जांच के लिए एनआईए, आईबी, रॉ और एटीएस की टीमें पटना में हैं, जहां बिहार पुलिस के आला अफसरों के साथ एजेंसियों ने बैठक की, जो करीब 1.5 घंटे तक चली। मगरूफ दानिश उर्फ ताहिर के बारे में रॉ और एनआईए ने कई जानकारियां हासिल की। शुरुआती जांच में जो सामने आया उसके मुताबिक पुलिस की स्पेशल टीम की पूछताछ में अतहर और अरमान ने कई अहम खुलासे किए। देश विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किए गए संदिग्धों ने 90 लाख रुपए खर्च किए थे। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये रुपया ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए ऑफिस, फर्नीचर, जूस, नाश्ता, खाने पीने के सामान, पैम्पलेट, बुकलेट में तकरीबन 90 लाख रुपए खर्च किए गए। पैसे किस माध्यम से आए, इसकी जांच चल रही है। जांच कर रही स्पेशल टीम ने दोनों का बैंक अकाउंट डिटेल्स बैंक से मांगा है। जांच एजेंसियों को शक है कि ये मोटी रकम हवाला के जरिए इन लोगों तक पहुंचाई गई है। सुरक्षा एजेंसियां अब इन लोगों की तलाश में जुट गई है, जिन्होंने पीएफआई के शिविरों में ट्रेनिंग ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीएफआई के बैनर तले ट्रेनिंग लेने वाले ये देश विरोधी लोग आखिर कहां छुपे हैं? और सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अतहर और अरमान ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि बिहार में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को देश विरोधी गतिविधियों में ट्रेनिंग दी जा रही थी। अतहर और अरमान ने स्वीकार किया है कि बिहार में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यही नहीं, 15 जिले में उनका ट्रेनिंग कैंप तक चल रहा था। इस बात का भी खुलासा हुआ है, जिसमें लाठी, भाला, तेज धारदार हथियार और आग्नेयास्त्र
चलाना सिखाया जाता है। पीएफआई का हेडक्वार्टर बिहार के पूर्णिया जिले में बनाने की तैयारी भी थी, यह भी जानकारी सामने आई, जिसमें सबसे ज्यादा सिमी के पुराने लोगों को जोड़ना था, क्योंकि पूर्णिया में हेडक्वार्टर होने से सीमांचल के लोगों को जोड़ना आसान होता। पूर्णिया हेडक्वार्टर बनाने के पीछे पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी और दरभंगा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास था। तो ये बहुत बड़ी खबर। और इधर पटना के पीएफआई केस में बड़ी जानकारी सामने आई है। एजेंसी को पता चला है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े मोबाइल नंबरों से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं और इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप से भारतीय युवाओं को रेडिकलाइज किया जा रहा था। एजेंसियों को इन व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ चैट्स डिटेल्स भी मिले हैं जो महत्वपूर्ण होंगे आगे इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में। तो पटना के पीएफआई केस में बड़ी जानकारियां जो इस वक्त सामने आ रही है उसमें यह पता चला है एजेंसियों को कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े मोबाइल नंबरों से कुछ व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे थे। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद एनआईए के रडार पर पीएफआई के संदिग्ध हैं और अब इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए एनआईए, आईबी और रॉ की टीमों को पटना पहुंच चुकी हैं वो। और इधर एनआईए की टीम ने बिहार के पुलिस अफसरों के साथ बैठक की है और इस केस से जुड़ी सारी डिटेल ली है। जानकारी के मुताबिक एनआईए पटना के पीएफआई के जो तमाम जानकारियां जो तार हैं इस केस को टेक ओवर कर सकती है। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक पुलिस की स्पेशल टीम की पूछताछ में अतहर और अरमान ने कई अहम जानकारियां दी हैं। पूछताछ में पता लगा है कि देश विरोधी गतिविधियों के लिए संदिग्धों ने 90 लाख रुपए खर्च किए थे। पुलिस की पूछताछ में यह भी पता चला है कि ये रुपया ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए ऑफिस फर्नीचर, जूस, नाश्ता, खाने पीने के सामान, पैम्फलेट, बुकलेट में तकरीबन 90 लाख रुपए खर्च किए गए। जांच कर रही स्पेशल टीम ने दोनों का बैंक अकाउंट डिटेल्स भी मांगा है। जांच एजेंसियों को शक यह भी है कि मोटी रकम हवाला के जरिए इन लोगों तक पहुंचाई गई थी। सुरक्षा एजेंसियां अब उन लोगों की तलाश में जुटी हैं जिन्होंने पीएफआई के शिविरों में ट्रेनिंग ली है और इन सब के बीच एजेंसियों के सामने ये बना हुआ है कि पीएफआई के बैनर तले जो ट्रेनिंग कैंप चलाए गए उनमें शामिल लोग कहां छिपे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है पटना के पीएफआई केस में ये जानकारी निकलकर सामने आई कि देश विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार अतहर परवेज जांच एजेंसियों से पूछताछ में स्वीकार कर चुका है कि वो दिन में कॉस्मेटिक की शॉप चलाता था और रात में बिहार और बिहार के बाहर से आने वाले लोगों, खास तौर पर युवाओं को लाठी भाला और दूसरे धारदार हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता था। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश भी वो करता था, ये बात कबूल किया उसने। तो देखिए अतहर के बारे में ये जानकारियां सामने आ रही है जिसमें पीएफआई से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी है जिसमें वो बता रहा है कि किस तरह से वो न सिर्फ दिन में कॉस्मेटिक शॉप चलाता था और रात में वो युवाओं को बरगलाने के लिए उनको ट्रेनिंग देता था। और इसी पीएफआई नेटवर्क से जुड़ी हुई ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जो कई और पहलुओं को सुलझाएगी। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार अतहर परवेज से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही है। 48 घंटे पर उसको रिमांड पर रखा गया है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि वो दिन में अपना दुकान चलाता था और फिर रात में आतंक की पाठशाला जहां पर लोग पहुंचते थे और देश विरोधी गतिविधियों के लिए लोग वहां पर ट्रेनिंग लेते थे और जैसे ही सुबह होता था लोग वहां से निकल जाते थे। हम अभी उसी दुकान के बाहर मौजूद हैं। ये चूड़ी मार्केट का गायत्री मार्केट है जहां पर दुकान मौजूद है और वहीं पर वो दिन में पहुंचता था, अपना दुकान चलाता था और फिर शाम में चला जाता था। जो जांच एजेंसियों के पूछताछ में बातें सामने आई है उसमें साफ तौर पर उसने ये स्वीकार किया है कि वो दिन में दुकान पहुंचता था, फिर अपना काम कर रात में अपने घर पर पहुंचता था और फिर उस आतंक की पाठशाला में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी जिसमें या तो बाहर से आए हुए लोग या फिर बिहार के आसपास के रहने वाले लोग उस जगह पर पहुंचते थे, ट्रेनिंग लेते थे जिसमें
किसी को लाठी, किसी को भाला, तो किसी को आग्नेयास्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हमारे साथ मौजूद हैं बगल के दुकान वाले। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अशरफ हुसैन। ये बताइए कि अतहर परवेज कब कब यहाँ पर आते थे, दुकान खोलते थे, फिर जाते थे? सुबह में आते थे, सुबह में जैसे कि दुकान खुलती है उसी टाइम में आते थे। 12 बजे के लगभग में, 11:30 बजे के लगभग में अपना दुकान खोलते थे और फिर जो है दिन भर रहते थे और शाम के टाइम में कलेक्शन मार्केट में करते थे। उसके बाद फिर रात में 7:30-8 बजे तक घर जाते थे। यहाँ से हम लोग सब लोग वही इसी टाइम में निकल जाते थे, 7:30-8 बजे तक निकल जाते थे। क्या ये आप लोगों को पता था कि किसी तरह की वो गतिविधि देश विरोधी कर रहे हैं? यहाँ पे वैसा कुछ हम लोग को महसूस भी नहीं हुआ कि हम बताएंगे, वैसा कोई भी महसूस नहीं था कि ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। तो अगर ऐसा रहता तो हम लोग कुछ ना कुछ तो विरोध करते ही, ऐसा कुछ तो बात नज़र आया नहीं। और अब देखिए पीएफआई साजिश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद एनआईए की रडार पर पीएफआई के संदिग्ध। पीएफआई का मकसद 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का था। इसके लिए बाकायदा बिहार में एक ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था। पटना में पीएफआई मॉड्यूल के संदिग्धों से देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में पुलिस की स्पेशल सेल ने लंबी पूछताछ की। अतहर परवेज और अरमान मलिक से रिमांड के दौरान पिछले 36 घंटे में 8 चरणों में पूछताछ हुई है। देश विरोधी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार संदिग्धों ने 90 लाख रुपए खर्च किए थे। संदिग्धों ने ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए ऑफिस फर्नीचर, जूस, नाश्ता, खाने पीने के सामान, पैम्फलेट, बुकलेट में 90 लाख रुपए खर्च किए। संदिग्धों के पास पैसा किस माध्यम से आया, इसकी जांच चल रही है। जांच कर रही स्पेशल टीम ने दोनों का बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगा है। जांच एजेंसियों को शक है कि इतनी मोटी रकम हवाला के जरिए इन लोगों तक पहुंचाई गई थी। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए मरगूब उर्फ ताहिर का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आने के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज हैं। पीएफआई और एसडीपीआई मामले की जांच के लिए एनआईए, आईबी, रॉ और एटीएस की टीमें पटना में डेरा जमाए हैं। तो पीएफआई सिर्फ बिहार में ही देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है, बल्कि उसके तार दूसरे राज्यों में भी फैले हुए हैं। बल्कि झारखंड से तो पीएफआई के लिए अन्य राज्यों को फंडिंग भी की जाती है। झारखंड से पीएफआई का कनेक्शन समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। पीएफआई का झारखंड कनेक्शन सामने आया। झारखंड से पीएफआई को बड़ी फंडिंग का दावा। पीएफआई ने झारखंड को क्यों बनाया अपना बेस? पटना पुलिस ने पीएफआई के संदिग्धों से सांठगांठ के आरोप में मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जलालुद्दीन का संबंध पिछले 29 सालों से झारखंड से रहा है। जलालुद्दीन की पोस्टिंग 22 जनवरी 1982 को पटना में बतौर आरक्षी हुई थी। इसके बाद 4 जनवरी 1992 को जलालुद्दीन की पोस्टिंग झारखंड के गोड्डा में हो गई और पिछले साल ही जलालुद्दीन दारोगा के पद से रिटायर हुआ है। बताया गया है कि जलालुद्दीन शुरुआत से ही पीएफआई से जुड़ा था और पीएफआई के संगठन के कामों में भी शामिल होता था। साल 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में है। इस संगठन को सामाजिक उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन बाद में इस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगे, जिसके बाद साल 2018 में झारखंड में पीएफआई को बैन कर दिया गया। दावा है कि पीएफआई की झारखंड यूनिट को पहले सबसे ज्यादा फंडिंग केरल से होती थी, लेकिन अब झारखंड से ही बिहार, यूपी, बंगाल और केरल को भी फंड दिया जाता है। क्योंकि झारखंड में पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई पूरी तरह एक्टिव है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में हुए पंचायत चुनाव में पीएफआई से जुड़े 48 लोगों को जीत मिली। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में पीएफआई ट्रेनिंग कैंपों का पर्दाफाश हुआ तो तकरीबन 26 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे एटीएस पूछताछ कर रही है और बाकी बचे लोगों के लिए बिहार के कई जगहों और साथ ही बिहार के बाहर भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है।
वहीं पुलिस का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप सामने आने के बाद हर तरह से पीएफआई की एक्टिविटी और उससे जुड़ी साजिशों की जांच की जा रही है। गजवा हिंद करके जो सोशल पोस्ट मिला था उस पर कल हम लोगों ने एफआईआर किया था और जो एडमिन था उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। उसके बाद उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए हैं वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट हैं और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग जो इस्टेब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसनेशन है, देश से बाहर है। उसके हैंडलर्स भी इस देश से बाहर के लोग मिले हैं और इसके संपर्क भी हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन अभी तक की जो स्थिति है उसमें हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं। इस वक्त खुफिया एजेंसियों की नजर पीएफआई की हर एक्टिविटी पर है। पीएफआई से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत इस्लामिक मुल्कों से मिलने वाली मदद और साजिश के एंगल से जांच हो रही है। ऐसे में पीएफआई के अंडरग्राउंड संदिग्ध जब गिरफ्त में आएंगे तो कई बड़े राज का पर्दाफाश होने की उम्मीद है।